सोनिया नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जीरो से हीरो कैसे बनी? हमारे मुआशरे में ख्वाजा सरा को जीरो से हीरो बनने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे हीरो बन गई, इनसे जानते हैं। मैंने भी दूसरे ख्वाजा सराओं की तरह बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया, बहुत सारे बैरियर्स आए, बहुत सारे हर्डल्स आए, लेकिन मैंने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। मेरी एक क्वालिटी है कि मैं डिसअपॉइंटेड भी अगर कभी हो जाती हूँ ना, तो गिव अप नहीं मैं करती, मैं अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखती हूँ। मैं जब घर से निकली थी तो यकीन करें कि मेरे पास उस वक्त सवाए मेरे तन के जोड़े के और एक टूटी हुई चप्पल के और कुछ नहीं था। न्यूज वन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। नहीं है ना उम्मीद, इकबाल अपनी कश्त विरां से जरा नम हो, तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इस मट्टी ने बहुत सारे लोगों को जीरो से हीरो बनाया। बहुत सारी मुआशरे में शिकायतें भी होती हैं लोगों को, लेकिन मुआशरे के बड़े अजीम किरदार भी होते हैं। उन्हीं में से एक अजीम किरदार सोनिया नाज साहिबा मौजूद हैं, जो एक ख्वाजा सरा हैं। और ख्वाजा सरा को PSL में हमारे हीरोज का टाइटल दिया गया, अवार्ड दिया गया। ये बड़े एजाज की बात है। सोनिया नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जीरो से हीरो कैसे बनी? हमारे मुआशरे में ख्वाजा सरा को जीरो से हीरो बनने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे हीरो बन गई, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हमारे हीरोज। थैंक यू सो मच। आपने भी कहा कि ज़ीरो से हीरो एक ख्वाजा सरा कैसे बनी? तो आपके सवाल में ही जवाब है कि मेरे ख्याल में ज़ीरो से हीरो एक मर्द या एक औरत का बनना भी बड़ा मुश्किल है। मैं तो फिर एक ख्वाजा सरा हूँ और हमें तो डबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बल्कि डबल से भी ज़्यादा कहूँ तो शायद वो कम होंगे। क्योंकि जब हम अपनी फैमिली से कट ऑफ होते हैं या डिसऑन कर दिए जाते हैं, तो हमारे पास वाक़ई में एक ऑप्शन ज़ीरो की ही ऑप्शन होती है और इसके ऊपर हमारे पास कोई फ़िगर नहीं होता। मैं ये जानना चाहूंगा कि सोनिया नाज कौन है? सोनिया नाज कहाँ से आई? सोनिया नाज ने ये हमारे हीरोज का लक़ब कैसे हासिल किया? ये सारा सफ़र कैसे शुरू हुआ? इमरान भाई, शॉर्ट से टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगी कि मैंने भी दूसरे ख्वाजा सराओं की तरह बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया, बहुत सारे बैरियर्स आए, बहुत सारे हर्डल्स आए, लेकिन मैंने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। मेरी एक क्वालिटी है कि मैं डिसअपॉइंटेड भी अगर कभी हो जाती हूँ ना, तो गिव अप नहीं मैं करती, मैं अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखती हूँ। सबसे पहले तो मेरे लिए खुद भी इस माशरे में सर्वाइव करना मुश्किल था, जहाँ 3 मखसूस जो प्रोफ़ेशन हैं, वो ख्वाजा सराओं को दे दिए गए हैं कि भई आप सिर्फ़ नाच गाना कर सकते हैं या आप बेगरी कर सकते हैं या अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब तीनों ही मुझे सूटेबल नहीं थे, तीनों ही मेरी चॉइस के नहीं थे। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब चौथा ऑप्शन कहाँ से आए? मेरे जो बड़े गुरुज़ थे वो भी ये कहते थे कि भई ख्वाजा सरा जो है इन 3 कामों के अलावा चौथा काम तो कर ही नहीं सकते। वो लोग मेरे पे ठट्ठा मज़ाक भी उड़ाते थे अगर मैं जब कहती थी कि नहीं, मैं कुछ बन के दिखाऊँगी, मैं कुछ करके दिखाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जो एफ़र्ट्स थी, अपनी जो स्ट्रगल थी, वो कंटिन्यू रखी और सबसे पहले मैं खुद एम्पावर्ड हुई। नाज़ बुटीक के नाम से मैंने इनिशिएटिव लिया और उससे अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, क्योंकि हलाल रिज़्क कमाना भी एक इबादत है। तो आप जब इबादत में मशगूल होंगे, तो अल्लाह पाक की तरफ से भी एप्रिसिएशन मिलती है और माशरे की तरफ से भी एप्रिसिएशन मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई हुई। मेरी कम्युनिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी जो मैक्सिमम कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो आज भी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स ही हैं। अलबत्ता हाँ, माशरा हमें कह तो देता है काम करें, काम करें, काम करें, लंबे-लंबे, चौड़े-चौड़े भाषण दे देते हैं, लेकिन हौसला अफ़ज़ाई नहीं करते हैं। आप कब कोई भी काम करें ना, तो बस दूर से कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, दूर से ज़रूर देखेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, बल्ले-बल्ले, वाह-वाह करेंगे, तालियाँ मार देंगे, लेकिन एनकरेजमेंट के लिए हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। हमारे साथ शाना-बशाना चलने के लिए कोई नहीं है। हम घूम फिर के फिर हमारी अपनी कम्युनिटी रह जाती है, जो हमारी खुशी में, गम में, दुःख में, सुख में हमेशा साथ है और रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी तरह फैमिलीज़ का भी यही हाल है। जो ख्वाजा सरा कहती हैं हमारी फैमिलीज़ ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उनकी भी एक खाम-ख़याली है, उनकी भी एक खुशफ़हमी है। उनको तब एक्सेप्ट किया जाता है जब वो एम्पावर्ड हो जाते हैं। जबकि ये मर्द या औरत के लिए ये शर्त नहीं है कि वो कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या एम्पावर्ड होगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं, उनको पहले दिन से एक्सेप्टेंस मिल जाती है। लेकिन हम लोगों को एक्सेप्टेंस तब मिलती है जब आप एम्पावर्ड हो जाते हो, जब आप उनको अफ़ोर्ड या बियर करने के काबिल हो जाते हो। तो फैमिलीज़ का भी यही हाल है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, यकीनन मैं भी आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो बाकी
अब आपने बात की कि हीरो अवार्ड मुझे किस बेस पे मिला। हीरो अवार्ड मुझे खुद सिर्फ सेल्फ एम्पावरमेंट पे नहीं मिला। मुझे मिला कि मैंने जब मैं खुद एम्पावर्ड हुई, फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी कम्युनिटी को एम्पावर्ड करूं, क्योंकि मैं उस सारे फेज से गुजरी थी। मैंने भीख मांगने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं मांग सकी। मैंने नाचने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं नाच सकी। और अदर एक्टिविटीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी रगों में वो खून नहीं था उस बाप का। मतलब उस तरह की मेरी ना नेचर नहीं थी। और इस वजह से मैं इन सारे कामों में इन्वॉल्व नहीं हो सकी। अब एक फोर्थ ऑप्शन, एक नए सिरे से इनिशिएटिव लेना, उसको सेलेक्ट करना और उसके बाद फिर उसमें सक्सेसफुल होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। फिर मैंने मोरा टीवी के नाम से एक इनिशिएटिव लिया, और जो कि वॉइस ऑफ ट्रांस है पूरे पाकिस्तान की, और अपनी कम्युनिटी को मैं साथ लेके चली। उन लोगों को जो विलिंगली चाहते हैं कि बैगिंग से, नेगेटिव एक्टिविटीज़ से, नाच गाने से अपनी जान छुड़वा के वो एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी, बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ चला सकें, उनके लिए मैंने स्ट्रगल शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह अब 150 के करीब जो लोग हैं, जिनकी भीख से, नाच गाने से, अदर एक्टिविटी से हम लोग जान छुड़वा के उनको बाइज़्ज़त ज़िंदगी, बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ चला रहे हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का जो सिस्टम सर्कल है, वो एक बाइज़्ज़त तरीके से रन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे माशरे में जहाँ पे एक चौथा प्रोफेशन नहीं है, किसी को हमने सिलाई स्कूल बना के दिए, किसी को हमने ब्यूटिशियन का काम करवा के दिया, जिसके पास जो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, जिसके पास जो स्किल थी, किसी को हमने सब्जी फल फ्रूट के वो कार्ट्स लगा के दिए। इस तरह से करके हमने बहुत सारे लोगों को एम्पावर्ड किया। फिर हमारी कम्युनिटी के जो एजेड लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनको हम स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड्स प्रोग्राम हमारे रन होते हैं, उनमें ऐड करते हैं। मंथली राशन प्रोग्राम्स हैं, उनमें ऐड करते हैं। समर में हम लोग फ्री वाटर कूलर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। विंटर में हम उनको विंटर सीजन ड्राइव देते हैं, सीजनल क्लोथ्स देते हैं। फिर हम फ्री व्हीलचेयर प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी के डिसेबल लोगों को। कम्युनिटी की जो ऑर्फन्स बच्चियां हैं, ऑर्फन्स बच्चियों की शादी में हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं एज मच एज वी कैन। फिर हम लोग इंटरफेथ पीस और हारमोनी पे काम करते हैं, फ्री हेल्थ सर्विसेज पे काम करते हैं, फ्री लीगल सर्विसेज पे काम करते हैं, और डिफरेंट प्रोग्राम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए और बेटरमेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से रन हो रहे हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया जी। आप ना सिर्फ़ खुद कामयाब हुईं, बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी, बिल्कुल, एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारा काम किया। बिल्कुल। हर इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी भी होती है, नाकामी भी होती है। आप कामयाब हुईं। यहाँ पर हमारे मुआशरे में स्पेस नहीं दी जाती। जी। आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पर आई? जिस हम्म। रास्ते को क्लियर करना आपके लिए मुश्किल था और उसके आगे आपको नज़र आ रहा था कि ये हीरो का अवार्ड है। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल आज भी तब आती है कि जब कम्युनिटी मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती कभी है। हार भी मानी होगी। नहीं, हार मैंने पहले बताया कि मैंने गिव अप कभी नहीं किया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, सब कुछ हो मुश्किलात तो आती सकता है। हैं ना? मुश्किलात आती हैं, और मैं बता रही हूँ कि कम्युनिटी मुझसे चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है। अब आगे फ़ैज़ान रमज़ान का हमारा सेगमेंट आ रहा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना हम लोग सहर इफ्तार करेंगे, कम्युनिटी को सर्व करेंगे, राशन ड्राइव्स करेंगे, और ईद क्लॉथ्स, ईद के नए जोड़े कम्युनिटी के नीडी, जेन्युइन नीड जो डिज़र्विंग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कम्युनिटी एक्सपेक्टेंस जो है वो डे बाय डे मुझसे बढ़ती जा रही हैं, और लैक ऑफ फंड्स की वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने जैसा कि कहा कि माशरा कहता ज़रूर है, अच्छे काम करें, नेक काम करें, नोबल कॉजेज़ के लिए काम करें, माशरा साथ नहीं देता। साथ नहीं माशरा देता। साथ खड़ा हुआ मैंने कभी नहीं पाया, सवाए चंद एक लोगों के। हमारा मोरा टीवी ये कोई ना कोई एनजीओ है, ना कोई सीबीओ है, ना ही कोई ऐसा इदारा है जिसे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से कोई फंडिंग हो। हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, या उन बहन भाइयों की मदद से कर रहे हैं जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन जब हम देखते हैं ना कि लोग कहने को तो साथ है, लेकिन साथ चलने के लिए साथ नहीं है, ये एक बहुत थिन लाइन है कि कहने के लिए साथ है, लेकिन चलने के लिए साथ नहीं है। तो तब मैं ज़रा डिसहार्ट हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है जी, ना सिर्फ आप खुद एम्पावर हुई, अपनी कम्युनिटी को भी अपने साथ खड़ा किया, उनको भी बताया कि आप इस मुआशरे में कुछ कर सकते हैं, आप किसी काबिल हैं, उनकी काबिलियत आपने उनको बताई। मैं अपने हीरो से ये जानना चाह रहा हूँ कि कामयाबी और नाकामी के दरमियान एक बैरियर होता है, हुँ। उसे क्रॉस करके आप कामयाब हो सकते हैं। वो बैरियर कहाँ था? उसमें आपको क्या मुश्किलात आईं? और उस बैरियर को क्रॉस करने से आपको कौन रोक रहा था? हाँ, देखिए हम लोग 5 बहन-भाई थे, और जिनमें से मैं एक ख्वाजा सरात थी।
और जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे तो डबल ट्रिपल इसलिए पड़ गई कि मैं ख्वाजसरा थी। फैमिली से डिसऑन कर दी गई, मुझे उन्होंने ऑन नहीं किया एज़ अ थर्ड जेंडर। मुझे कट ऑफ होना पड़ा, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, अकेले रहना, सर्वाइव करना और अपनी एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को छोड़ के, फैमिलीज़ को छोड़ के और बाहर आपको पता है ये भेड़ियों का माशरा है और इस माशरे में चंद एक अच्छे लोग ज़रूर होंगे लेकिन ऑलमोस्ट आपको भी पता है कि माशरा तो ख़वातीन को माफ़ नहीं करता, हम तो फिर ख्वाजसरा हैं। तो इस माशरे में रहना, सर्वाइव करना, एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ारना, एक बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं जब घर से निकली थी तो यकीन करें कि मेरे पास उस वक़्त सवाए मेरे तन के जोड़े के और एक टूटी हुई चप्पल के और कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आप मेरा लाइफ़स्टाइल देख रहे हैं, इस पे मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत स्ट्रगल की है और बहुत सारी एफ़र्ट्स करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची। लेकिन उस वक़्त मैंने अपने अल्लाह से कमिटमेंट की थी कि या अल्लाह पाक मुझे इस फ़ेज़ से निकाल दें। अगर आप मुझे इस फ़ेज़ से निकाल देंगे, तो मैं अपने जैसे वो लोग जो इस फ़ेज़ से निकलना चाहते हैं और चैलेंजेस को फ़ेस कर रहे हैं, मैं उनको साथ लेके चलूँगी। मैं अपने खुदा से की हुई कमिटमेंट निभा रही हूँ, अपने रब से किया हुआ वादा निभा रही हूँ। मेरे पे कोई मेरी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे किसी ने गन पॉइंट पे नहीं कहा कि आपने ट्रांसजेंडर की वेलफेयर के लिए काम करना है, इनकी बेटरमेंट के लिए काम करना है या इनको अपलिफ्ट करने के नहीं, मैंने अपने खुदा से वादा किया था और वो किया हुआ वादा मैं निभा रही हूँ, निभाते जा रही हूँ और इंशाल्लाह मरते दम तक निभाऊँगी। ये ज़बरदस्त हो गया जी। सोनिया नाज़ हमारे माशरे के अजीम किरदार, हमारे हीरो जो ना सिर्फ अपने आप को एम्पावर करते हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी शाना बिशाना खड़े होते हैं। अगर किसी को मुश्किलात का सामना हो तो सबसे पहले उनके साथ जो शख्सियत खड़ी होती हैं वो सोनिया नाज़ होती हैं। यही वजह है कि इनकी सर्विसेज को देखते हुए, इनके बिजनेस को देखते हुए पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो दुनिया भर में पाकिस्तान का ब्रांड माना जाता है, उसमें इनको बुलाया गया और इज्जत से नवाजा गया, अवार्ड दिया कि आप हमारे हीरो हैं। ज़ीरो से हीरो का किस तरीके से इन्होंने सफ़र किया, क्या बैरियर्स आए, क्या मुश्किलात आईं, उन मुश्किलात को किस तरीके से फेस किया और किस तरीके से अपने आप को कामयाब किया, ना सिर्फ अपने आप को किया, कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट किया। सोनिया नाज़ साहिबा, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने पूरे चैनल की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से कि आपने अपना सर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। इन्होंने एक हाई लेवल का बुटीक बनाया हुआ है जहां पर आपको हर तरह के ड्रेसेस मिलेंगे फीमेल के हवाले से। अगर आप हमसे अपनी मर्ज़ी के कपड़े भी बनवाना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह ऑर्डर पे हम आप बना डिजाइन भी देंगे। करते हैं खुद? जी, आई एम आल्सो फैशन डिज़ाइनर। जबरदस्त। आप क्या क्या हैं? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और एक अदनासी खादम हूँ। एक अजीम किरदार भी हैं, मैं ये समझता हूँ। और रमज़ानुल मुबारक में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आप किस तरीके से जी, लोगों की हेल्प आगे करती हैं? माशाल्लाह हमारा फ़ैज़ान रमज़ान का सेगमेंट शुरू होने वाला है, उसमें हम कम्युनिटी को सैर इफ्तार करवाते हैं। नॉट ओनली कम्युनिटी बल्कि ग्रास रूट मेन स्ट्रीम से भी जो सोसाइटी के लोग हैं, वो भी आते हैं और उसके अलावा राशन ड्राइव करते हैं और कम्युनिटी के वो लोग जो जेन्युइन नीडी और डिज़र्विंग हैं और वो ईद के लिए नए कपड़े, नए जोड़े नहीं ले सकते, हम उनको वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की नोबल कॉजेज़ हैं और बड़ा मुक़द्दस रहमत और बरकतों वाला महीना शुरू होने वाला है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए और रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपनी हमारी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए हमारे साथ तावन करना चाहते हैं, कोई पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर करें। ख्वाजा सरा मुआशरे में एक बेहतरीन मुआशरे की कामयाबी के लिए किरदार अदा कर सकता है, शादी नहीं कर सकता। ये सारी बातें आप नोट फरमा लें। अल्लाह हाफिज़।